हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मुझे अलॉटमेंट पे 20 रुपए देने थे और मुझे 10 रुपए कॉल पे देने थे, ठीक है, मतलब फर्स्ट कॉल पे देने थे। तो अभी क्या हुआ था, सिर्फ अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू हुआ था। तो मैंने जब अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू हुआ तो मैंने एंट्री क्या डाली होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो मैंने बोला कितने रुपए से एंट्री डाली थी मैंने, अब मैंने ये पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया होगा, टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो मैंने कितने रुपए से एंट्री डाली थी, मैंने बोला लेट सपोज 80 शेयर की बात करते हैं, तो हमने 20 रुपए से एंट्री डाल दी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, शेयर अलॉटमेंट, ये मुझे क्या था, ये पैसा लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि ये अमाउंट ड्यू हो चुका है। किससे लेना है, फ्रॉम शेयर होल्डर लेना है। तो ये मेरा क्या है, एसेट है। तो एसेट है तो मैंने इसे एसेट को बुक कर दिया था और ये अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है। और मुझे 10 रुपए अभी कॉल के भी लेने हैं, लेकिन कॉल अभी क्या है ना, ड्यू नहीं हुई, मतलब ये अभी एक्चुअल में इसकी ड्यू डेट नहीं आई है ना, फॉर एक्सेप्टिंग द मनी, ठीक है। तो मतलब कंपनी के लिए अभी ड्यू डेट नहीं आई ये कॉल करने के लिए पैसा, ठीक है। लेकिन अब शेयर होल्डर ने बोला यार तुम रोज रोज परेशान करते हो, तुम रोज कभी बोलते 20 रुपए दो, कभी बोलते 10 रुपए दो, तो एक काम करो तुम सारा पैसा आज ही ले लो। तो शेयर होल्डर ने बोला कि मुझे आज ही तुम सारा पैसा ले लो। तो उसने मुझे क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब उसने पूरे रुपए दे दिए, 20 रुपए भी दे दिया और 10 रुपए भी दे दिया। तो इसका मतलब एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट, टू मतलब 30 रुपए से डेबिट हुआ बैंक अकाउंट। अब मैंने बोला शेयर अलॉटमेंट का पैसा कितना था, जिसमें से मैंने बोला अगर इसमें से देखो तो टू शेयर अलॉटमेंट, मतलब ये पैसा मुझे रिसीव हो गया, ये जो 20 रुपए था। तो मैंने बोला ये तो मुझे पहली बात रिसीव हो गया। फिर दूसरा मैंने बोला अब मुझे और क्या रिसीव हुआ, मैंने बोला अब जो मुझे रिसीव हुआ ना वो कॉल का पैसा हुआ है, जो कि बाद में आएगी, जिसकी ड्यू डेट अभी आई नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, मतलब मुझे किसी चीज का पैसा एडवांस में ही मिल जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है कॉल्स इन एडवांस का। इसके ऊपर इंटरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट आता है, तो वो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अब हमारा क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब मान लो अगर कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कॉल्स इन एरियर ये होता है, कॉल्स इन एरियर क्या होता है, लेट सपोज 20 रुपए मुझे मिलने थे, लेकिन शेयर होल्डर ने मुझे सिर्फ 10 रुपए ही दिए। इसका मतलब क्या हुआ है, शेयर होल्डर ने मुझे सिर्फ 10 रुपए ही दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैंक में मेरे पास कितना रुपए आया, बैंक में लेट सपोज शेयर होल्डर ने मुझे 15 रुपए दिए, ठीक है। इस 20 रुपए में से शेयर होल्डर ने मुझे सिर्फ 15 रुपए दिए। तो मैंने क्या बोला, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अब देखो आप क्या, ठीक है, अब देखो शेयर अलॉटमेंट में, ठीक है, 15 रुपए ही मुझे मिले। अब आपके देखो शेयर अलॉटमेंट में इतना पैसा बच गया, शेयर अलॉटमेंट में 20 रुपए लेने थे, 15 रुपए मिल चुके हैं, तो मतलब 5 रुपए अब एसेट साइड में आ रहा होगा, बैलेंस शीट। अब देखो आपकी ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट पहले 20 से डेबिट हुआ और 15 से क्या हुआ, क्रेडिट हो गया, यहां से देखो, ठीक है। तो 5 रुपए का शेयर अलॉटमेंट का बैलेंस आ रहा होगा, ठीक है, ये आपका बैलेंस शीट में भी आ रहा होगा। लेकिन अब मैंने बोला अब देखो शेयर अलॉटमेंट तो क्या होता है, एसेट होता है, ठीक है। लेकिन आप समझो, अब देखो दूसरी तरफ मेरी जो शेयर कैपिटल आ रहा होगा, शेयर कैपिटल कितने से आ रहा होगा, शेयर कैपिटल आ रहा होगा मेरा 20 रुपए से, है ना, शेयर कैपिटल मेरा 20 रुपए से आ रहा होगा और बैंक में मेरे पास पैसा आ रहा होगा 15 रुपए से। लेकिन आप एक्चुअल में सोचो, क्या ये 5 रुपए और ये क्या शेयर कैपिटल मुझे एक्चुअल में 20 रुपए मिली है, नहीं मिली ना। एक्चुअल में क्या हुआ है, ड्यू डेट के बाद भी मुझे शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, ड्यू डेट जाने के बाद भी। तो मतलब ये जो 5 रुपए है, ये अब ये शेयर अलॉटमेंट नहीं रहा, अब ये बन चुका है कॉल्स इन एरियर, इसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। मतलब अब देखो, अब एंट्री क्या होगी, यहां से आप एंट्री के थ्रू समझो, मतलब एंट्री होगी कॉल इन एरियर, ठीक है, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। ये आपका नया एसेट आ चुका है, जो 5 रुपए लेने हैं आपको शेयर होल्डर से, और जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका जो बैलेंस है वो जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। ये कितने रुपए से एंट्री हो जाएगी, 5 रुपए से, है ना, ये आपकी एंट्री हो गई, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखो कॉल्स इन एरियर नया एसेट आ चुका है, और है ना, अब कॉल्स इन एरियर, अब देखो फर्क क्या पड़ेगा बैलेंस शीट में। अब मैंने बोला ये जो कॉल्स इन एरियर है ना, ये जो शेयर कैपिटल है आपका 20 रुपए, यहां पे देखो ध्यान से देखना, ये जो 20 रुपए है ना, ये 20 रुपए में से माइनस होकर शो होगा, मतलब ये क्या होगा, एज ए डिडक्शन शो होगा 20 रुपए की। मतलब अब आपका नेट कैपिटल जो बैलेंस शीट में दिखेगा ना, वो सिर्फ 15 रुपए दिखेगा। और पहली वाली प्रेजेंटेशन में क्या होता है, आपका कैपिटल 20 रुपए से दिखता और एसेट भी 20 रुपए से दिखता, मतलब बैलेंस शीट इन्फ्लेट हो जाती है। लेकिन अगर कॉल्स इन एरियर का तभी कॉन्सेप्ट है कि अगर ड्यू डेट के बाद भी पैसा नहीं मिला ना, तो वो फिर शेयर अलॉटमेंट या फिर जैसे फर्स्ट कॉल होती तो फर्स्ट कॉल अकाउंट में नहीं रहता, वो चल जाता कॉल्स इन एरियर, जो कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में से माइनस होकर शो होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब कॉल्स इन एरियर पे क्या होता है, मुझे इंटरेस्ट भी मिलता है, मतलब मुझे क्या करता है, अब देखो अब इंटरेस्ट की बात आती है, ठीक है। अब हमें समझो, अगर मान लो अगर मुझे किसी बंदे से इंटरेस्ट लेना है ना, अब जो कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट मिलता है और कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। कॉल्स इन
एरियर पे इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर मुझे इंटरेस्ट मिलना है किसी बंदे से, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आप देखो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे किससे इंटरेस्ट लेना है, मैंने बोला मुझे इंटरेस्ट लेना है, किससे लूँगा मैं, तो मैंने बोला शेयर होल्डर से मुझे इंटरेस्ट लेना है, ठीक है, शेयर होल्डर से मुझे इंटरेस्ट लेना है, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। अब जैसे मान लो 5 रुपये पे मुझे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लेना है फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब उसने 1 साल तक पैसा नहीं दिया, तो मुझे इंटरेस्ट लेना है, किससे लेना है, मैंने बोला शेयर होल्डर से लेना है, तो एंट्री क्या हुई, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, ठीक है। सबसे पहले मुझे किससे पैसा लेना है, डेबिट द रिसीवर, तो मतलब इसमें जो कॉल्स इन एरियर का एक तरीके से क्या हुआ, कॉल्स इन एरियर लोन हुआ, तो लोन का जो रिसीवर है वो तो शेयर होल्डर है, तो शेयर होल्डर मुझे पैसा देगा, कितने रुपए देगा, 0.5, मतलब ये मेरे लिए क्या हो गया, एसेट है ना, और ये मेरी क्या है, इनकम है, तो मैंने बोला टू इंटरेस्ट ऑन, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, ठीक है, कॉल्स इन एरियर पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा कितने रुपए मिलेगा, 0.5 रुपीज़, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटरेस्ट, ये मेरा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या है, एसेट मतलब बैलेंस शीट, ठीक है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है, ये बैलेंस शीट, क्योंकि मुझे पैसा लेना है। अब जब मान लो शेयर होल्डर मुझे पैसा दे देगा, तो ये क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, तो ये आपकी एंट्रीज हो जाएगी, है ना, टू शेयर होल्डर अकाउंट, ये आपकी नॉर्मल एंट्रीज बनेगी, ठीक है, ये आपको समझना है, ठीक है। इतना बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट मैंने बोला कितना रुपए रिसीव हो जाएगा, 0.5, ठीक है, ये आपको समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, ठीक है, मतलब ये अब देखो ये दोनों चीज़ क्या है ना, ये दोनों चीज़ क्या है, ये भी एसेट है बैलेंस शीट में, ये भी एसेट है बैलेंस शीट में, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप देखो, अब आपका अब समझ गए ना आप, मतलब ये जब रियलाइज होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। सिमिलरली अगर आप मान लो आपको कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट देना है, तो किसे देना है आपको इंटरेस्ट, तो मैंने बोला इंटरेस्ट मेरे लिए क्या होगा, खर्चा होगा, क्यों, क्योंकि मुझे किसी से मैंने एक तरीके से लोन लिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये मेरे लिए क्या है, खर्चा है, ये मेरा खर्चा डेबिट हुआ। लेट सपोज ये भी 5 रुपये ही था, ठीक है, तो ये 0.5 था, ठीक है, लेट सपोज, ठीक है, तो अब मैंने बोला अब मुझे ये कैसे देना है, तो मैंने बोला शेयर होल्डर को देना है मुझे ये इंटरेस्ट, ठीक है, तो मैंने बोला ये लाइबिलिटी है मेरी, ये मेरा क्या है, एक्सपेंस, ये मेरा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ये अमाउंट एज ए एक्सपेंस, ये मेरा क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, लाइबिलिटी है, ये मेरी लाइबिलिटी है जो कि बैलेंस शीट में जाएगी, लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी है जो कि बैलेंस शीट में जाएगी। अब जब मान लो, अब जब मैं एक्चुअल में पेमेंट करूंगा तो एंट्री क्या होगी, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, जो कि मैंने बोला ठीक है ना, मैंने बोला डेबिट द रिसीवर, शेयर होल्डर मेरे से पैसा रिसीव करेगा टू बैंक, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, मतलब मैंने इसे पेमेंट कर दिया, मतलब मेरी जो लाइबिलिटी थी वो खत्म हो चुकी है, और जो मेरा बैंक अकाउंट है वो भी कम हो चुका है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है, तो ये आपकी सेट ऑफ एंट्रीज है जो होती है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अब इलस्ट्रेशन नंबर 8 करते हैं सॉल्व, है ना, अब अपन इलस्ट्रेशन नंबर 8 सॉल्व करते हैं ना, तो इसमें क्या बोला, श्रेयस लिमिटेड डिड नॉट रिसीव द फर्स्ट कॉल ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 per share which was due on 1/7/2016. दिस अमाउंट was received on 1/4/2017, ठीक है। ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड जर्नलाइज द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी ऑन 1 जुलाई 2016 एंड 1/4/2017, ठीक है। अब आप इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले आप समझो, इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले आप समझो कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अपन को जैसे मान ले कॉल से एरियर हुआ ना, तो अब उसमें क्या था, उसमें हो क्या रहा है, तो इसमें देखो आप सबसे पहले ना, फर्स्ट आप देखो कि मुझे 3 रुपए की फर्स्ट कॉल थी, तो फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी, 3 रुपए की थी, ठीक है, तो मुझे 3 रुपए रिसीव होना था 10,000 शेयर के ऊपर, ठीक है। तो जब मेरे को रिसीव होना था कोई चीज़ पैसा, तो मैंने क्या एंट्री डाली होगी, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, क्योंकि मुझे पैसा लेना है, कितने रुपए लेने हैं, मैंने बोला 3 रुपए लेने हैं मुझे कॉल के ऊपर इंटू 10,000 शेयर्स, ठीक है, ये इतने रुपए लेने थे मुझे, और ये मैंने क्या किया होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया होगा, ठीक है। अब मान लो अगर मुझे ये पैसा नहीं मिलता, तो मैं ये करता हूँ, इस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ, इसे मैं कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर देता हूँ। तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझा रखा है, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। तो ये मेरा ये भी एसेट था, ये भी मेरा एसेट है, बस फर्क क्या है, ये कैपिटल में से डायरेक्ट होकर प्रेजेंट होगा, कॉल्स इन एरियर ना कैपिटल में से डायरेक्ट होकर प्रेजेंट होगा, और वो जो फर्स्ट कॉल है वो नॉर्मल एसेट में प्रेजेंट होगा, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जैसे कॉल्स इन एरियर की एंट्री क्या होती है, मैंने बोला कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो ये मेरी एंट्री होगी, ठीक है।
ये आपकी फर्स्ट एंट्री हुई। अब मान लो ये कब हुई, ये 1 जुलाई 2016 को हुई। अब मान लो अगर आपको ये पैसा रियलाइज हो जाता है, कब रियलाइज हुआ आपको, 1/4/2017 को, 1/4/2017 को। तो अब आपको ये पैसा जब रियलाइज होता है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये पैसा आ चुका है ना। कितना पैसा आया, 30,000 रुपये आ चुका है आपके पास, और अब आपका जो कॉल्स इन एरियर है वो खत्म हो चुका है, कॉल्स इन एरियर खत्म हो चुका है आपका। तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज होती है। अगर आप यहाँ पे देखो तो एंट्री क्या हुई आपके पास, बैंक कॉल्स इन एरियर टू सबसे पहले एंट्री। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, ये वाली एंट्री नहीं डाली फर्स्ट, ठीक है, तो आप इन्होंने क्या किया, सीधा ये वाली डाली, कॉल्स इन एरियर टू फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और फिर आपने क्या किया, ये कॉल्स इन एरियर आपको रिसीव हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, ठीक है। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही अच्छी इलस्ट्रेशन है, आप ना इसे बड़े ध्यान से देखने हैं, ठीक है। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9 में क्या होता है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 9 अगर मैं देखूँ आपके सामने, तो रश्मि लिमिटेड इशूड एट पार 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल ₹2.5 ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, 2.5 रुपीज़ है ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, 2.5 रुपीज़ है ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। फिर अपन चलते हैं ऑन ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, है ना, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, एंड ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो अब 10 रुपये का टोटल, 10 रुपये का शेयर अगर इशू होता है तो 10 माइनस दिस, तो मतलब 2.5 रुपीज सेकेंड कॉल के ऊपर मंगाया होगा उसने, ऑब्वियस सी बात है। तो अब अपन चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल कितने शेयर्स इशू किए, 1 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने हैं, 1 लाख शेयर्स इशू किए, ठीक है, 1 लाख शेयर्स इशू किए मैंने, ठीक है। अब अपन चलते हैं, अब अपन इसकी नेट एडजस्टमेंट की ओर चलते हैं। फिर अपन को बोला मिस्टर नायर हु हेल्ड 10,000 शेयर्स पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन द फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। मतलब जैसे ही फर्स्ट कॉल हुई उसने क्या किया, सेकंड कॉल का भी पैसा दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि उसने क्या बोला, फर्स्ट कॉल पे रिमेनिंग अमाउंट दे दिया। तो फर्स्ट कॉल पे रिमेनिंग अमाउंट कौन कौन सा था, एक तो फर्स्ट कॉल का पैसा था, एक सेकंड कॉल का पैसा था। तो मतलब उसने फर्स्ट कॉल भी दे दिया, सेकंड कॉल भी दे दिया, ठीक है, दोनों पैसा दे दिया। द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 मंथ फ्रॉम द फर्स्ट कॉल, ठीक है। अच्छा जी, अब फाइनल कॉल जो हुई वो 3 महीने बाद हुई फ्रॉम द फर्स्ट कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल के 3 महीने के बाद फाइनल कॉल होती है, ठीक है। वॉज फुली पेड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर हैविंग 1,000 शेयर। मतलब फाइनल कॉल पे एक शेयर होल्डर जिसके पास 1,000 शेयर्स थे उसने हमें पैसा नहीं दिया, ठीक है। हु पेड हिज ड्यू अमाउंट आफ्टर 2 मंथ, ठीक है, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू मिस्टर नायर, गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शन। अब आपको बता दूं, एक है ना टेबल, मतलब एक कंपनीज एक्ट ने बोल रखा है कि अगर कॉल्स इन एरियर होगा तो आपको मैक्सिमम 10% इंटरेस्ट ले सकते हो आप, और अगर कॉल्स इन एडवांस होगा तो आपको 12% मैक्सिमम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जैसे आप देखो यहाँ पे, अगर देखो है ना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर ना, एज पर टेबल ऑफ मैक्सिमम प्रेस्क्राइब रेट इज 10%, एज पर टेबल ऑफ मैक्सिमम प्रेस्क्राइब रेट इज 12%। तो मतलब आपको कॉल्स इन एडवांस के लिए 12% है और कॉल्स इन एरियर के लिए 10% है। तो जब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ये फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। अब अपन चलते हैं यहाँ पे, है ना। तो आप समझो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ आपको, ठीक है। तो एप्लीकेशन का पैसा जब रिसीव हुआ तो आपकी एंट्री डली बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रुपए रिसीव हुआ, तो ₹2.5 रिसीव हुआ ऑन 1 लाख शेयर्स, ठीक है। तो आपको ये रिसीव हो गया, और 2 इक्विटी शेयर है ना, एप्लीकेशन मनी, ठीक है, एप्लीकेशन मनी, ठीक है, अकाउंट। ये आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। मैंने जैसे आपको समझाया था, ये क्या है, लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है आपकी, क्योंकि आपको ये पैसा जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी है, ये अभी आपको पता नहीं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको मिली है कि आप अभी अलॉटमेंट कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ये फॉर द टाइमिंग क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। अब आपको पता चला आप अलॉटमेंट कर सकते हो, तो अब आप क्या करोगे, इसे आप क्या करोगे, अब आप इस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे, अपनी कैपिटल में। तो आप क्या एंट्री डालोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये आपका अकाउंट, ये आपका पैसा ट्रांसफर हो गया। कितने रुपए, 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर हुआ, ठीक है। आपके ये 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मतलब एप्लीकेशन मनी का जो पैसा था वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो चुका है। अब अपन दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है, अब दूसरा हमें क्या रिसीव हुआ, अब हमें दूसरा अलॉटमेंट मनी। अब देखो अब आप कॉन्सेप्ट क्या है, अब जैसे ही मैंने शेयर्स अलॉट किए तो मुझे क्या करना है, अब मुझे अलॉटमेंट मनी रिसीव करना है, तो मुझे शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का पैसा लेना है। तो मैंने बोला इक्विटी शेयर कैपिटल अलॉटमेंट अकाउंट, मुझे ये पैसा ना शेयर होल्डर से लेना है। कितने रुपए लेना है, मैंने बोला 3 रुपए लेना है ऑन 10,000 शेयर्स। तो मैंने बोला इतना रुपए ना मुझे शेयर होल्डर से लेना है। तो ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए एसेट है, क्योंकि मुझे शेयर होल्डर से ये पैसा लेना है, ठीक है। तो ये मुझे पैसा लेना है, और अब ये इससे क्या होगा, मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इक्विटी शेयर कैपिटल जब जब ये पैसा मुझे मिलेगा तो मेरी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। तो मैंने बोला
इतना पैसा मुझे शेयर होल्डर से लेना है जिस दिन ड्यू डेट आई ना, मैंने बोला इतना पैसा मुझे लेना है, और इससे इससे क्या होगा, मेरी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, शेयर होल्डर मुझे ये वाला पैसा मुझे दे देगा, तो मुझे जब रिसीव होगा तो मैंने बोला डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। अब देखो, अब मेरा क्या होगा, ये वाला एसेट खत्म हो जाएगा, ये वाला एसेट मेरे पास, ये वाला जो इक्विटी शेयर कैपिटल का जो पैसा था, मतलब जो मैंने लेना था, अब मुझे मिल चुका है, तो अब ये खत्म हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, इतना पैसा मुझे मिल चुका है और इक्विटी शेयर कैपिटल भी खत्म हो गया। अब इसी तरीके से जैसे ही फर्स्ट कॉल मुझे ड्यू हुआ, रिसीव होना, तो मैंने एंट्री डाली फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, मुझे ये पैसा लेना है, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, मुझे ये पैसा लेना है, तो ये मेरा क्या है, एसेट है, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये पैसा किस लिए लेना है, ताकि मैं अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा सकूं। तो मैंने बोला 2 रुपये लेना है मुझे, कितने शेयर्स पे लेना है, 8 लाख शेयर के ऊपर, तो इतना पैसा मुझे लेना है ना, फर्स्ट कॉल के ऊपर। अब लेकिन क्या होता है, अब मुझे क्या करता है, 8 शेयर होल्डर जिसके पास बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब देखो मुझे टोटल अमाउंट कितना रिसीव होता है, ये तो 2 लाख रुपए तो रिसीव होता ही होता है, प्लस 8 शेयर होल्डर जिसके पास टोटल कितने शेयर्स है, जिसके नायर हु हेल्ड 10,000 शेयर्स पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन द फर्स्ट कॉल, मतलब इसने सेकंड कॉल का पैसा भी अभी ही दे दिया, तो मतलब इसने टोटल अमाउंट कितना दिया होगा, 10,000 शेयर्स के ऊपर जो फाइनल कॉल का अमाउंट है वो एक्स्ट्रा दे दिया होगा, मतलब क्या दिया होगा इसने, बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब ये तो रिसीव हुआ ही हुआ, प्लस जो सेकंड कॉल का अमाउंट है इंटू 10,000 शेयर्स भी इसने मुझे दे दिया। ये सेकंड कॉल का अमाउंट मुझे 10,000 शेयर्स के ऊपर भी मिल चुका है, तो इतना मतलब टोटल अमाउंट मुझे कितना मिला, इतना मिल चुका है। और अब देखो, अब मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा मिल चुका है, तो मतलब फर्स्ट कॉल जो मुझे लेना था शेयर होल्डर से वो मुझे मिल चुका है, वो पैसा तो मुझे मिल चुका है, तो मैंने एंट्री डाल दी टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने रुपए से, 2 लाख रुपए से, ठीक है। अब जो बाकी जो 25,000 रुपए मिला, मतलब ये जो 2.5 रुपए मिला इंटू 10,000 शेयर्स, तो ये क्या था, कॉल्स इन एडवांस, इसे हमने क्या बोला था, 2 कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, 2 कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, इसे हम बोलते हैं 2 कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। ये आपकी एंट्री होगी 2 कॉल्स इन एडवांस, मतलब ये कितना हुआ, 25,000 रुपए, ऑब्वियसली बात है, तो ये आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। अब अपन चलते हैं, जब मैंने सेकंड कॉल करी, तो अब सेकंड कॉल कब करी मैंने, 3 महीने बाद, मतलब अब इस कॉल इन एडवांस के ऊपर ना मुझे 3 मंथ का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, 3 मंथ्स इंटरेस्ट, ये आप माइंड में रखना, ठीक है, 3 मंथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, 3 मंथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, क्योंकि मैंने बताया था कॉल्स इन एडवांस पे 10% नहीं 12%, सॉरी, आपको 12% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो उसका हम अलग से देख लेंगे, ठीक है। तो कॉल से ये आप बस माइंड में रखना, ठीक है। अब आया सेकंड कॉल की डेट, ठीक है, सेकंड कॉल पे आपने क्या बोला, सेकंड कॉल की जब ड्यू डेट आई तो आपने बोला सेकंड कॉल का मुझे पैसा लेना है, तो आपने बोला सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना पैसा लेना है। अब आपके लिए एसेट था, क्योंकि आपको ये शेयर होल्डर से इतना रुपए लेने हैं, 2.5 रुपए लेने हैं इंटू 1 लाख शेयर्स, ठीक है, इतने 2.5 लाख रुपए लेने हैं आपको, ठीक है। अब आप समझो, अब आपको जो पैसा मिला होगा वो कितना मिला होगा, वो मैंने बोला, तो अब आपको जो पैसा मिला होगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला होगा, आपको टोटल इतना लेना था, जिसमें से 25,000 तो आपके पास ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको इतना पैसा लेना था जिसमें से 25,000 आपको ऑलरेडी रिसीव हो गया है, तो इसका मतलब 2,25,000 ही आपके बैंक अकाउंट में आया होगा पैसा, तो इसका मतलब बाकी कहां से आया होगा, बाकी आपका जो ये कॉल्स इन एडवांस है ना, अब ये क्या हुआ, अब ये आपका खत्म हो गया, अब आपकी ये लायबिलिटी नहीं रही, क्योंकि अब ये वाला अमाउंट आपका ड्यू बन चुका है, तो अब ये आपकी, ये पहले क्या थी, आपकी लायबिलिटी थी, ठीक है, लायबिलिटी साइड में प्रेजेंट होता है, ये बैलेंस शीट में ये आपकी लायबिलिटी साइड में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी थी, किसी ने आपको अपने पैसे 3 महीने के उधार पे दे दिए एक तरीके से, ठीक है, तो ये लायबिलिटी थी, लेकिन अब ये मेरी लायबिलिटी नहीं रही, अब ये मेरा क्या बन गया, जो मुझे सेकंड कॉल का जो पैसा लेना था उसका ये कंसिडरेशन बन चुका है, ठीक है, ये 25,000 रुपए ये हो गया, और ये जो सेकंड कॉल का अमाउंट था, ठीक है, ये मुझे अब पूरा रिसीव हो चुका है। तो अब आप देखो, तो 2 सेकंड कॉल अकाउंट, ठीक है, अब आप देखो तो मेरे सारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, कॉल्स इन एडवांस भी क्लोज हो चुका है, क्यों, क्योंकि एक बार क्रेडिट हुआ, दूसरी बार डेबिट हो गया, तो इसका मतलब सारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं मेरे पास। लेकिन अब देखो, एक और एडजस्टमेंट थी जो हम स्किप कर दिए, वो क्या थी कि 8 शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर्स थे, वो वॉज एक्सेप्ट शेयर होल्डर, मतलब इस बंदे ने पैसा नहीं दिया, मतलब सारे बंदों ने पैसा दे दिया एक्सेप्ट शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स हु पेड हिज ड्यू अमाउंट आफ्टर 2 मंथ्स, मतलब इस बंदे ने हमें पैसा नहीं दिया, तो मैंने बोला मुझे कितना पैसा नहीं रिसीव हुआ, 1000 रुपीज इंटू 2.5 रुपए पर शेयर, तो मतलब इतना पैसा मुझे रिसीव नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा कॉल्स इन एरियर बन गया, ठीक है, कॉल इन एरियर,
ये मेरा कॉल्स इन एरियर अकाउंट में पैसा चला गया। कितने रुपए? मैंने बोला 1000 इंटू ₹2.5, ठीक है, ₹2.5 मुझे जो लेना है, तो ये मेरा कितना बन गया? ₹250। तो अब इस तरीके से मेरा जो टोटल ये खत्म हो गया, ये लेजर, तो मतलब ये जो सेकंड कॉल अकाउंट था ये खत्म हो चुका है मेरा पूरा। तो अब मेरे पास क्या बचा बैलेंस शीट में? सिर्फ एक तो ये बचा कॉल्स इन एरियर, एक कॉल्स इन एडवांस तो एडजस्ट हो चुका है, एक बैंक अकाउंट बचा वो, और बाकी सिर्फ मतलब बाकी सारी एंट्रीज खत्म हो चुकी है। बस अब क्या क्या बचा मेरे पास? देखो, एक ये बची एंट्री, ठीक है, आप देखना चाहना, अब बस आप देखते जाना, बाकी सब नॉक ऑफ हो गया। एक ये बची एंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री बची, इक्विटी शेयर कैपिटल की एंट्री बची, और अब ये सारी सिर्फ अब ये एंट्रीज आपकी बैलेंस शीट में जाएगी। बाकी वो देखो ना सारा नॉक ऑफ होता जा रहा है, ठीक है। ये एक ये एंट्री बची, इक्विटी शेयर कैपिटल और बैंक बचा होगा आपके पास अब सिर्फ लास्ट में। तो फर्स्ट कॉल कॉल्स इन एडवांस अब आपका एडजस्ट हो चुका है, सेकंड फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ये आपका बचा होगा, है ना, और आपका ये बचा है, और एक ये कॉल्स इन एरियर बचा है। अब आपको क्या होता है, कॉल्स इन एरियर भी रिसीव हो जाता है। अब आप मानो कि जब आपने ये देखो, अब आप क्या, अब देखो जो कॉल्स इन एडवांस है ना, इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो मैंने बोला, अब मैं बोला किससे दूंगा मैं इंटरेस्ट? मैंने बोला ये मेरी क्या है, ये मुझे इंटरेस्ट क्या है, मेरे लिए खर्चा है। तो मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस के ऊपर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने महीने का देना पड़ेगा? मैंने बोला 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कितना कॉल्स इन एडवांस था मुझे? अगर आप देखो 25,000 रुपये था, इंटू 12% इंटू 3/12, ठीक है, तो मुझे 750 रुपीज़ अगर आप देखो तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप देख पा रहे हो तो 750 रुपीज़ मुझे किससे देना पड़ेगा? तो मैंने बोला ये मुझे पैसा, ये मेरी लाइबिलिटी है जो कि मुझे शेयर होल्डर जिसका नाम है मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, जिसका नाम क्या है, मिस्टर नायर, उसे ये अमाउंट देना पड़ेगा। तो मुझे क्या देना पड़ेगा? ये अमाउंट, ये वाला जो अमाउंट है ये मेरी लाइबिलिटी है, तो 750 रुपये मुझे ये इसे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब मान लो लेट सपोज मैं पेमेंट भी कर देता हूँ इसकी, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, मतलब ये सेम अकाउंट जो था, ये मैंने बोला ये मैंने डेबिट कर दिया टू बैंक, ठीक है सर, टू बैंक अकाउंट, ठीक है, इसकी मैंने पेमेंट भी कर दी। तो ये आपका ये एंट्रीज हो जाती है कंप्लीट। तो मैंने अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दिया, ठीक है। सिमिलर बेसिस पे अब मुझे ये जो कॉल्स इन एरियर है ना 2500 रुपये, इसके ऊपर मुझे ब्याज मिलेगा, लेकिन सिर्फ 2 महीने का, क्योंकि क्वेश्चन मुझे क्या बोलता है, 2 महीने आफ्टर 2 मंथ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट उसने मुझे पैसा दे दिया। तो अब देखो, सबसे पहले तो इंटरेस्ट मुझे ड्यू करना है। तो अब इंटरेस्ट क्या है? मेरी इनकम है। तो मुझे ये पैसा किससे लेना है? मैंने बोला ये पैसा मुझे लेना है, शेयर होल्डर मुझे पैसा देगा। किस बात का पैसा देगा? मैंने बोला 2500 रुपये पे 10% के हिसाब से 2 महीने का ब्याज वो मुझे देगा। तो ये आता है इतने रुपए, ठीक है। अब मैंने बोला ये मेरी क्या है, टू इंटरेस्ट इनकम, ये मेरी इनकम है। क्यों? क्योंकि मैंने ये कमाया है पैसा, एक तरीके से मैंने उस बंदे को उधार दिया है। तो ये क्या है, मेरा एसेट है, ये मेरी इनकम है, ये मेरी इनकम है। ये वाला नीचे वाला क्या है, इनकम है। सिमिलरली अगर कॉल्स इन एडवांस में क्या होता, ये मेरा एक्सपेंस था और नीचे वाली मेरी लाइबिलिटी थी। इसमें क्या होता है, जो मुझे लेना, अब इसमें मुझे पैसा लेना है, अब वो मुझे क्या करेगा, 2500 रुपये भी देगा और 41.67 भी देगा। तो इसका मतलब अब जब वो देगा पैसा, तो वो मुझे कितना देगा टोटल पैसा, वो मुझे पैसा देगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए देगा, दिस प्लस ये जो 2500 रुपये है ये भी देगा वो मुझे। तो अब एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर अकाउंट ना, शेयर होल्डर अकाउंट, अच्छा ठीक है। इसका नाम क्या था, 41, ठीक है। ये अब आपका खत्म हो चुका है एसेट, क्योंकि अब आपको ये रियलाइज हो चुका है ना एसेट, ठीक है। अल्टीमेटली खत्म नहीं हुआ, मतलब अभी आपको रियलाइज हो चुका है एसेट टू कॉल्स इन एरियर। ये आपकी जर्नल एंट्रीज बनती है, जो आपको समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पेपर में टेस्ट हो सकता है। तो कॉल्स इन एरियर भी मुझे रिसीव हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको माइंड में रखना है।